ब्रांड मतलब मेरी पहचान। जब भी बिजनेस में ब्रांड की बात होती है तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू बनाने में हमने बहुत मेहनत की होती है और इसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। तो जब भी हम किसी को हमारी ब्रांड यूज करते देखते हैं तो यही सवाल आता है कि इसके सामने हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए ये जरूरी है कि हमारी ब्रांड ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ऐसा करने के लिए हमें अपने ब्रांड नेम और लोगो के साथ ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन करना होगा, जो एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, जिसमें हमें ये बताना होगा कि हम ये ब्रांड कब से यूज कर रहे हैं और अंदाजित हमने इस ब्रांड के आदिन कितना टर्नओवर किया है। जैसे ही आप अप्लाई कर देते, आप अपने ब्रांड लोगो के साथ TM का मार्क यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपने अपनी ब्रांड का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है। जब ट्रेडमार्क अथॉरिटी अपनी प्रोसीजर पूरा होने के बाद हमें अपनी ब्रांड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगी, तब से हम अपनी ब्रांड लोगो के साथ R मार्क का यूज कर सकेंगे। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद आप किसी दूसरे कंपनी पे केस कर सकते हो जो आपका ब्रांड यूज करके मार्केट में बिजनेस कर रहा हो। यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत जरूरी है। तो एक सवाल है कि यदि मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन मैं ये ब्रांड पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं किसी कंपनी पे केस कर सकता हूँ जो मेरा ब्रांड यूज करके मार्केट में बिजनेस कर रहा हो? तो इसका जवाब है कि यदि उसने हमारी ब्रांड यूज करके हमारे बाद बिजनेस स्टार्ट किया हो तो आप उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट के अधीन आप अपनी ब्रांड के पहले यूजर के लाएंगे जो दूसरी कंपनी से पहले ही ब्रांड का यूज कर रहे हो। लेकिन केस करने से पहले आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा और एप्लीकेशन करते दौरान आपको वो डेटा डालना होगा जब से आप इस ब्रांड का यूज कर रहे हो, जो इस केस में 10 साल से पुराना होगा। ट्रेडमार्क अथॉरिटी आपको ये सर्टिफिकेट एक फिक्स टेन्योर के लिए इश्यू करती है, जिसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट रिन्यू करना होगा। या एक और बात जानना बहुत जरूरी है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते समय आपको क्लास भी सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना हो। ये क्लास का सिलेक्शन कुछ चीजों पे निर्भर है, जैसे कि A, आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। B, आपका बिजनेस ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। C, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का नेचर क्या है और किस इंडस्ट्री कैटेगरी में फॉल होता है। अपनी ब्रांड के ऑलराउंड प्रोटेक्शन के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी ब्रांड को सारे एप्लीकेबल क्लासेस के अंदर रजिस्टर करवाएं।